स्टूडेंट आओ देखो इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, इफ एफ इज such that from real number to real number, input real number से output real number में be a differential function such that this for all real number। अच्छा, ये रिलेशन सारी एक्स वाई के लिए वैलिड है, मतलब एक्स वाई कुछ भी डालो ये दोनों साइड हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है। एफ डैश जीरो थ्री दिया है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री प्लस ई पावर एक्स एफ एक्स। अब देखो, अगर आपको ये इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो पहले आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, और एफ एक्स अगर आ गया तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे और डबल डबल डैश चेक कर लेंगे, और डबल डैश मान लो निगेटिव आया तो उस पर मैक्सिमम मिलेगा, और डबल डैश पॉजिटिव आया तो मिनिमम मिलेगा, ये हमें पता है। तो एक चीज करते हैं, सबसे पहले आप ये देखो, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया वाई को जीरो डाल के, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वाई, क्योंकि दोनों ही चीजें सारे रियल नंबर के लिए वैलिड हैं, तो हम वाई एक्स को कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में, तो वाई जीरो एक रियल नंबर है, तो यहाँ पे डाल दिया हमने। अब यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है हाफ जीरो, अब दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसमें चैन रूल लगा दिया, एफ डैश आ गया, चैन रूल से एक्स बाई थ्री का वन बाई थ्री आ गया यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन थ्री, क्योंकि थ्री तो कांस्टेंट है, एफ एफ ऑफ जीरो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल जीरो हो गया। अब यहाँ से आपको ये पता चला कि एफ डैश एक्स बाई थ्री इक्वल टू एफ डैश एक्स, मतलब जैसे मान लो एफ डैश जैसे थ्री निकालो, यहाँ पे थ्री डाल दो, तो एफ डैश वन इक्वल टू एफ डैश थ्री। ऐसे ही मान लो एक्स की वैल्यू आप सिक्स डाल दो, तो एफ डैश टू इक्वल टू एफ डैश सिक्स। मतलब ये हुआ कि एक्स वन एक्स टू पे वैल्यू डिपेंड ही नहीं करेंगे, एफ डैश एक्स वन एफ डैश एक्स टू के हमेशा इक्वल आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि एफ डैश एक्स कांस्टेंट है, और एफ डैश एक्स जितना एक पॉइंट पे आएगा उस उतना ही वैल्यू हर पॉइंट पे आएगा, तो हमें दे रखा है एफ डैश जीरो थ्री दे रखा है, मतलब एफ डैश एक्स थ्री ही है, एफ डैश एक्स थ्री ही है, कांस्टेंट है इसलिए, तो एफ डैश एक्स अगर थ्री है तो इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा थ्री एक्स, क्योंकि थ्री का इंटीग्रेशन थ्री एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन किया है ना, क्योंकि वही करना पड़ेगा, लिमिट तो पता नहीं ना। तो देखो एफ डैश एक्स अपना थ्री एक्स प्लस सी आ गया इंटीग्रेट करने पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ सी निकालने के लिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा कुछ वैल्यू को, तो सिंपल वैल्यू जीरो डालेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम जीरो डाल दें, इसी में चाहे तो डाल दो जीरो, है ना। तो जीरो डालो, क्या आएगा यहाँ से एफ ऑफ जीरो, क्योंकि एक्स की जगह जीरो डाला है यहाँ पे इस वाले में, तो जीरो, यहाँ पे आ गया जीरो, एफ डैश जीरो सॉरी इस वाले में तो जीरो, तो एफ जीरो, और यहाँ पे एफ जीरो टू एफ जीरो बाई थ्री, वहां पे गया थ्री एफ जीरो, तो थ्री एफ जीरो टू एफ जीरो, थ्री एफ जीरो टू एफ जीरो, यहाँ पे टू आएगा, गलती की दिया, फिर भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। थ्री एफ वहां पे थ्री एफ जीरो माइनस टू एफ जीरो, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो, थ्री एफ जीरो माइनस टू एफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई है, तो यहाँ पे एक्स की जगह जीरो डाल देंगे, तो यहाँ पे जीरो, तो सी आ गया जीरो, सी जीरो आ गया, उड़ गया, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो सी को हटा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स थ्री एक्स आ चुका है आपके पास, राइट, यहाँ पे टू रख दो थ्री रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड एफ जीरो, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, तभी दोनों साइड इक्वल आएंगे, तो क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स अपना थ्री एक्स है, तो जहां पे एफ ऑफ एक्स था अपना यहाँ पे जी एक्स में, उसकी जगह इसकी वैल्यू डाल दे रहे हैं हम थ्री एक्स, तो क्या आ गया अपना जी एक्स थ्री प्लस ई थ्री पावर एक्स थ्री एक्स। अब तो खेल खत्म। अब इसका बस डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है, थ्री कॉमन ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो थ्री कॉमन है, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, और ई पावर एक्स में एक्स ई पावर एक्स में यू भी लगा दिया, तो ई पावर एक्स का वन ई पावर एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज ई पावर एक्स ई पावर एक्स, यहाँ पे देखो ई पावर एक्स कॉमन है, एक्स प्लस वन, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसका क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, फिर भी एक बार डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, तो थ्री बाहर रह गया, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, एक्स ई पावर एक्स का यही आ जाएगा, यही तो है, तो वापस इसको लिख दिया। अब यहाँ पे टू ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स बाहर, एक्स प्लस टू, राइट, एक्स प्लस टू। अब ये हमें एक्स इक्वल टू माइनस वन पे इसकी वैल्यू देखो, माइनस वन प्लस टू प्लस वन, और ई पावर तो पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया माइनस वन पे, और अगर ये जी डबल डैश पॉजिटिव है, क्रिटिकल पॉइंट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन पे जो इसका जी डैश इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, तो उसी पे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हमें जी की वैल्यू इस पे मिनिमम मिलेगी, है ना, लोकल मिनिमम या मिनिमम, तो मिनिमम पूछा, मिनिमम यही बोलते हैं, मिनिमम यही है। अब थ्री इंटू वन माइनस ई पावर माइनस वन, तो यहाँ पे एक्चुअली मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जहाँ पे एक्स है वहां पे माइनस वन डाल दिया, ये रहा जी एक्स, तो ई पावर माइनस वन, ये रहा, इसमें डाल दिया माइनस वन ई पावर माइनस वन, देखो, तो यहाँ पे वन अपॉन ई, तो ई माइनस वन अपॉन ई, तो इसमें अपना ऑप्शन आ जाएगा बी। थैंक यू।